नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी माहौल में। आज हम बात करने वाले हैं द बॉयज सीज़न 1 एपिसोड 2 के बारे में। इसकी स्टार्टिंग होती है ह्यूई और बिली से, जो ट्रांसल्यूसेंट की बॉडी उठाकर अपनी कार में रखते हैं और फिर बिली उसे अपने दोस्त के वहाँ ले जाता है जिसका नाम होता है फ्रेंची। फ्रेंची के साथ एक लड़की भी होती है जो उसकी दोस्त होती है। वो उसे ह्यूई के बारे में बताता है और उसे बताता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज़ है। वो फ्रेंची को ट्रांसलूसेंट की बॉडी दिखाता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है और गुस्सा करने लग जाता है। वो बोलता है तू इसको यहाँ काहे को लाया, तुम इसे वापस ले जाओ, इसके अंदर एक चिप लगी है जिससे द वॉल्ट यहाँ पे आने ही वाले होंगे। दरअसल द वॉल्ट एक सुपर 7 कंपनी का नेम ही होता है। इसमें बिली उसे बोलता है कि अब तो तुम भी फंस गए, क्योंकि अब तक तो उन्हें इसकी लोकेशन पता भी लग गई होगी। इसके बाद वो तीनों ट्रांसलूसेंट को एक घर पर लेके जाते हैं और जिस कमरे में उसको बंद करा होता है उस कमरे में वो RF सील्ड फॉइल से कवर कर देते हैं, जिससे वॉल्ट को इसकी ट्रैकिंग नहीं हो पाएगी। और ट्रांसलूसेंट को ऐसे पिंजरे में बंद करते हैं जहाँ पर चारों तरफ करंट होता है। अगर वो पिंजरे को हाथ भी लगाता है तो उसे करंट के झटके लगते हैं। इन सब के बाद बिली और फ्रेंची उसकी मौत की तैयारी करते हैं। ये सुनकर ह्यूई को हैरानी होती है और वो कहता है कि हम गलत कर रहे हैं, हमें उसे मारना नहीं चाहिए। ये सुनकर बिली कहता है सुन बे बच्चों, अगर हमने उसे नहीं मारा तो वो हमें मार डालेंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है स्टारलाइट को एक मिशन साइन होता है जिससे वो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसका बचपन का सपना होता है दुनिया को बचाना। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है मेलेडिन और होमलैंडर के बीच बहस होती है, क्योंकि होमलैंडर ने जिससे वो डील कर रही थी उसको मार दिया था। तो होमलैंडर इस पे कहता है कि मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा, मुझे मालूम था उसे कंपाउंड 5 के बारे में पता चल चुका है, इसलिए मैंने उसे मारा। इस पर मेलेडिन बोलती है वो सही समय नहीं था उसे मारने का। दरअसल पहले एपिसोड में होमलैंडर ने उसे एरोप्लेन में ही मार डाला था। फिर हमें दिखाया जाता है फ्रेंची एक गोली बनाता है ट्रांसलूसेंट को मारने के लिए। उसकी बॉडी जो होती है बहुत हार्ड होती है, वो किसी से भी उसकी बॉडी को खरोच तक भी नहीं आती। वो बहुत ट्राई करते हैं, फिर वो जाकर एक गोली बनाते हैं और राइफल में डालते हैं और जैसे ही वो उसे मारते हैं उस गोली का असर भी उसको नहीं होता। ये देखकर वो सब परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये साला मरेगा किससे। फिर हम देखते हैं मैडलिन ऑफिस में आती है और वो पता करती है कि ट्रांसलूसेंट का ट्रैक का पता चला या नहीं। इसमें उसकी एम्प्लॉय बताती है कि उसकी लास्ट लोकेशन पता चल ली है, लेकिन हम उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे अच्छे से। इसमें मैडलिन बोलती है कि वहाँ जाकर छानबीन करो सब घरों की। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरे सीन में स्टारलाइट और द डीप दोनों एक साथ मिशन पर आते हैं पूरा करने। वो ड्रग की तस्करी करने वालों को मार देते हैं और फिर वहाँ पे मीडिया आ जाती है और उनकी रिकॉर्डिंग करने लग जाती है, उनकी वीडियो बनाने लग जाती है। ये देखकर स्टारलाइट हैरान होती है। दरअसल द वॉल्ट कंपनी जो होती है उसका मेन मोटिव ही है कि वो बस इनकी वीडियो बनाए और उसे फॉलो करे और इसको फॉरवर्ड करके लोगों तक पहुंचाए ताकि उनको पैसा मिले और उनके फॉलोअर्स बढ़े। सुपर 7 दरअसल दुनिया को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने और पैसा कमाने के लिए ही बनी थी। ये देखकर स्टारलाइट बहुत हैरान होती है। फिर हमें दिखाया जाता है बिली जो कि अपनी दोस्त से मिलने आता है। वो एक CIA की डिप्टी डायरेक्टर होती है और बिली की एक्स गर्लफ्रेंड भी। बिली कहता है हमने ट्रांसलूसेंट को पकड़ा है, मुझे उसकी फ़ाइल चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ उसके बारे में, आखिर वो कैसे मरेगा। इसमें वो मना कर देती है, वो कहती है ये सब मेरे हाथ में नहीं है और मैं तुम्हें ये फ़ाइल नहीं दे सकती। बिली उसे बहुत बनाता है लेकिन वो नहीं मानती और फिर बिली वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है ह्यूई जो कि उस ट्रांसलूसेंट को पानी देता है और कहता है तुम इसे पी लो, तुम्हें प्यास लग रही होगी। ट्रांसलूसेंट उस पानी को पी लेता है लेकिन ह्यूई उस ग्लास को वहीं छोड़ देता है ट्रांसलूसेंट के पास। फिर हम देखते हैं वॉल्ट के एजेंट वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ ट्रांसलूसेंट को छुपाया होता है, लेकिन वो इसका पता नहीं लगा पाते और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है स्टारलाइट जो कि सड़क पर चल रही होती है तो दो लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। स्टारलाइट उन्हें रोकने की कोशिश करती है और उन्हें मारने लग जाती है, लेकिन इन सब की कोई वीडियो बना लेता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ये तीनों ट्रांसलूसेंट को मार मार के थक चुके थे लेकिन उसे खरोच तक भी नहीं आती। फिर फ्रेंची टीवी में एक कछुए को देखता है और उसको एक आइडिया आता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है एस्ली जो कि सुपर 7 की इंचार्ज होती है।
स्टारलाइट को बताती है कि ये तुम्हारी वीडियो वायरल हो गई, तुम आम आदमियों को मार रही थी। इसमें वो बताती है वो उस लड़की का रेप करना चाह रहे थे, इसलिए मैंने उसे मारने की कोशिश करी। इसमें एशली कहती है कि ये हमारे फॉलोअर्स को घटा रही है, ये तुम्हारी गलती है। दूसरी तरफ हमें होमलैंडर दिखाया जाता है जो कि खुद आता है ऑफिस में और वो पूछता है कि ट्रांसलूसेंट का कुछ पता चला, जिसमें उसकी एम्प्लॉय कहती है नहीं। फिर वो खुद ही जाने का विचार करता है ट्रांसलूसेंट को ढूंढने के लिए। फिर हम देखते हैं फ्रेंची को जो कछुए का आइडिया आया होता है, वो आइडिया वो ट्रांसलूसेंट की बॉडी पर यूज़ करते हैं। दरअसल ट्रांसलूसेंट की बॉडी भी बाहर से सख्त और अंदर से नरम होती है, जैसे कछुए की होती है, बाहर से सख्त अंदर से नरम। इसलिए वो ट्रांसलूसेंट की बॉडी के अंदर एक बॉम्ब फिट कर देते हैं और उस बॉम्ब का ट्रिगर उन तीनों के पास रहता है, जिसे वो दबाते ही ट्रांसलूसेंट की बॉडी के चिचड़े उड़ जाएंगे। ये सुनकर ट्रांसलूसेंट बहुत दुखी होता है और उसने कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो। वो काफ़ी डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो ट्रांसलूसेंट को मारने वाले होते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि होमलैंडर ट्रांसलूसेंट को ढूंढने खुद आ रहा है। ये बात सुनकर बिली और फ्रेंची अपनी वैन में जाते हैं और बिली उससे कहता है कुछ करो। बिली अपनी दोस्त को फ़ोन करता है और उससे कहता है घर को उड़ा दो। ये उनका एक कोड वर्ड रहता है। वो कहती है क्या क्या बोल रहे हो तुम? फिर वो कहती है मुझे 3 मिनट दो, अभी करती हूँ। दूसरी तरफ जो गिलास ट्रांसलूसेंट के पास होती है, वो उस पर टॉयलेट करके तारों में फेंक देता है, जिससे करंट निकल जाता है और वो दरवाज़ा खोल के बाहर आ जाता है। होमलैंडर फ्रेंची की वैन के पास आता है और कहता है मुझे तुम्हारी वैन चेक करनी है। वो कहता है तुम्हारे पास वारंट है? वो कहता है मुझे बस चेक करनी है, और वो मान जाता है। फिर वो उसकी वैन चेक करने लगता है। दरअसल होमलैंडर आर पार देख सकता था, इसलिए वो बाहर से ही चेक करता है उसकी वैन। फ्रेंची घबरा जाता है क्योंकि पीछे बिली होता है, लेकिन बिली वहाँ से निकलकर एक कूड़ेदान के पीछे छुप जाता है, जिससे होमलैंडर को उस पर शक नहीं होता। दूसरी तरफ ट्रांसलूसेंट बाहर आता है और ह्यूई को कहता है प्लीज़ इसे मत दबाओ, प्लीज़ मत दबाओ, देखो तुम अच्छे आदमी हो, इसे मत दबाओ। दूसरी तरफ फ्रेंची की दोस्त घर को उड़ा देती है, जिसकी आवाज़ सुनकर होमलैंडर वहाँ चले जाता है उड़ते हुए, और इनका रास्ता साफ हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अभी भी ह्यूई और ट्रांसलूसेंट की बात ही चल रही होती है, और ट्रांसलूसेंट उसे मनाने में कामयाब हो जाता है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो निकलने ही वाला होता है, ह्यूई ट्रैगर दबा देता है और उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।